नमस्कार दोस्तों, मैं आरती कौशिक एक बार पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो शब्द का बिंदु चल रहा था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। उस शब्द के बिंदु में हमने जान लिया था विकारी शब्दों के बारे में। अगर बात करें शब्द के प्रयोग के आधार पर, बदलाव के आधार पर या परिवर्तन के आधार पर, शब्द के भेद जो थे वो हम पढ़ रहे थे। और उन भेदों में हमने क्या पढ़ा कि बदलाव और परिवर्तन या विकार के आधार पर कितने प्रकार के शब्द के भेद बताए हमने। वहाँ पर 2 बताए। विकार के आधार पर कह सकते हैं, विकार के आधार पर कह सकते हैं, परिवर्तन के आधार पर भी वही बात होगी और आपके बदलाव के आधार पर भी वही बात होगी। तो जो इनके आधार पर शब्द के भेद पढ़े वो हमने कितने प्रकार के पढ़े बच्चों? 2 प्रकार के पढ़े। कौन से? पहला भेद हमने पढ़ा विकारी शब्द और दूसरा हमने पढ़ा अविकारी शब्द। कौन सा पढ़ा? अविकारी शब्द। बात करते हैं विकारी और अविकारी की। अविकारी शब्द के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो विकारी शब्द आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर विकारी की बात करूं मैं आपके सामने तो विकारी शब्द यानी कि देखिए लिंग, वचन, काल और कारक, इन चारों के आधार पर अगर वाक्य में या शब्द में कोई भी परिवर्तन होता है, शब्द में अगर इन चारों के आधार पर शब्द में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका विकारी शब्द कहलाएगा। और अविकारी, अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। अ का अर्थ नहीं हो गया और विकार का अर्थ क्या हो गया? परिवर्तन। अगर परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या कहलाएगा आपका? तो इनके आधार पर अगर परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर, तो आपका कौन सा भेद हो जाएगा? वो आपका अविकारी भेद हो जाएगा। कौन सा भेद हो जाएगा? अविकारी। तो बात करते हैं आज का जो हमारा बिंदु रहेगा। बिंदु के आधार पर देखते हैं कि हमारा जो बिंदु अभी चल रहा है उस बिंदु के आधार पर देखें कि हमारा विकारी शब्द का बिंदु हमारा पूर्ण हो चुका है। विकारी शब्द के भी 4 प्रकार पढ़े हमने। कौन से पढ़े बच्चों? विकारी शब्द के आधार पर भी हमने 4 भेद पढ़े थे। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 हमने पढ़े। लेकिन अब बात करते हैं अविकारी शब्दों की। तो अविकारी शब्द भी आपके अगर मुख्यतः पूछे जाएं तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अविकारी शब्द के बारे में जानते हैं कि अविकारी शब्द होता क्या है आपका? अविकारी शब्द होते हैं बच्चों वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिभाषा देखिए, वे अविकारी शब्द या वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला न जा सके वो क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो आपके अविकारी शब्द कहलाएंगे। और अविकारी शब्दों को ही इन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अब बात करें अव्यय शब्द तो देखिए, अ का अर्थ हमने अभी पढ़ा। अगर अव्यय की बात करें तो अ योग में व्यय।
और व्यय का अर्थ क्या होता है बच्चों आपका? खर्च। यानी कि ए का अर्थ क्या लिया था इससे पहले हमने? नहीं। यानी कि जो चीज़ नहीं खर्ची जाएगी, जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी, वो क्या कहलाएगी? आपकी अविकारी या अव्यय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अविकारी या अव्यय कहलाएंगे। अब बात करते हैं इसके भेदों की, बात करते हैं भेद की। तो मुख्यतः भेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण। दूसरा होता है आपका, दूसरा आता है आपका संबंध बोधक। कौन सा? संबंध बोधक। तीसरे पे आता है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथा आता है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। एक और भेद हम साथ में ही पढ़ते हैं। कौन सा? 5वां भेद शामिल कर लिया हमने, जो जिससे भी वाक्य बनाए जाते हैं। और वो 5वां भेद क्या कहलाएगा? आपका निपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निपात। तो आज की जो कक्षा है इसमें हमारा सिर्फ यही परिचय रहेगा। अगली आने वाली कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? अगली आने वाली कक्षा में इन पांचों बिंदुओं को जिस प्रकार हमने विकारी शब्द के सभी बिंदुओं को, चारों भेदों को व्याख्यात्मक करते हुए उसके भेदों के साथ पढ़ा है, उसी प्रकार हम अविकारी के 4-5 भेदों को आगे पूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि हिंदी से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी, जो महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी है, वो आपके दोस्तों तक भी अवश्य पहुँचे। दोबारा से जय हिंद, जय भारत।